हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग से। बस इवनिंग में चाय पानी पीने के बाद यही रूटीन होता है सबका कि घर को दोबारा से फिर सेट करो। मॉर्निंग में सेट करके छोड़ते हैं, लेकिन शाम होते होते घर एक दोबारा से बिखर जाता है। और जिस घर में बच्चे हों और वो भी डुगू के जैसे, तो उनका तो बस यही हाल होता है शाम तक कि घर बिखर ही जाता है। तो बस वही घर को सेट कर रही हूँ और उसके बाद हल्की फुल्की सी लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि मॉर्निंग में अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी मैंने आज, बस वीडियो नहीं बनाया था। और बस झाड़ू वगैरह निकाल के और फिर शाम के खाने की तैयारी करूंगी। और खाने में मैं बनाऊंगी आज घिया के कोफ्ते। तो बस मैं लगा रही हूँ मोटी मोटी सी झाड़ू, क्योंकि घर क्लीन ही था, बस सामान इधर से उधर हो जाता है क्योंकि डुगू कर देता है। और बीच में अगर मौसम ख़राब हो जाए, आंधी आ जाए, तो शाम को भी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बस मैं अंदर आ गई थी, फ्रिज से घिया निकाल ली थी और प्यास लगी हुई थी, तो बस पहले एक गिलास पानी पिया। और पहले मैं हरी मिर्च और टमाटर मोटे मोटे से काट रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे बनाना है इनका पेस्ट। और दिव्यांश मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला कि वो कब मेरे पास से चला गया, क्योंकि मैं काम में बिजी थी। और जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे लगा शायद मम्मी के पास होगा, लेकिन ये अकेला आज अपने ताऊ के घर चला गया। और विक्की ने इसको बहुत ज़ोर से डांट दिया। बस ये नाराज़ होकर बैठा, नाराज़ का ये डर गया था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वाली डांट पड़ी है इसको। और मम्मी ले रही है इसका फेवर कि विक्की ने गलत किया, ये किया। तो फिर मैं मम्मी को यही कह रही हूँ, मम्मी जब कोई बच्चे को धमकाता है ना, तो ऐसे बच्चे का फेवर कभी नहीं लेना चाहिए। इससे उनके मन में क्या होता है, बच्चे के मन में कि कोई ना कोई तेरे को बचाने वाला है, तो उसके मन में डर नहीं होता। और वो आगे भी ऐसे ही गलतियां करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि तेरे को बचाने वाली तो दादी है, तेरे को बचाने वाली तो मम्मी है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती, चाहे मम्मी धमका रही हो या पापा या फिर इनके पापा। मैं डुग्गू को कभी का फेवर नहीं करती। बस ये कि हाँ, बहुत देर हो जाती तो बच्चे को गोद में उठाना पड़ता है, थोड़ा समझाना ही पड़ता है। लेकिन उस टाइम भी मैं उसी को समझाती हूँ, बेटे आपने ये गलत किया, ये किया। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा डर गया, मेरे से दूर ही नहीं हो रहा। और बस मैं अपना काम कर रही हूँ, तो बीच बीच में मैं बोल भी रही हूँ कि दादी के पास चले जाओ, दादी आपको ये चीज़ दिलवाएगी, वो चीज़ दिलवाएगी। लेकिन आज ये इसको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि लेकिन इतने छोटे बच्चे का चाहे डर हो या फिर मस्ती हो, वो थोड़ी देर के लिए ही रुकती है। तो बस 10-15 मिनट तक तो खूब इसने नौटंकी दिखाई कि मुझे डर लग रहा है, मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा। लेकिन 10-15 मिनट बाद वही फिर पुराने वाला डुग्गू हाजिर है आपके सामने। और ये देखो अपनी दादी के साथ खुद भी मस्तियाँ कर रहा है और दादी को भी बोल रहा कि अब आप ऐसे करके दिखाओ, अब आप ये करके दिखाओ। और अब थोड़ी देर पहले मैंने सोफ़े के कवर सेट किए थे, बेडशीट सेट की थी, लेकिन आधे घंटे तक सेट नहीं रहता मेरे घर का सामान। तो दोबारा से फिर वही, बस मेरा काम है घर को सेट करना और डुग्गू का काम है घर को बिखराना। और यहाँ पर दादी पोते की मस्ती चल चुकी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और इनकी मस्तियाँ चल ही रही थी। कभी डुग्गू सोफ़े के ऊपर तो कभी नीचे जंप कर रहा था। और अभी थोड़ी देर में दिखाएगा आपको मस्ती भरा डांस करके, जो कि मुझे भी बहुत क्यूट लगा जब मैंने एडिटिंग करते टाइम देखा था, क्योंकि मैं तो इनको छोड़ के आ गई थी। ये देखो, क्या लगता है कि थोड़ी देर पहले ये डर के ऐसे बैठा हुआ था बंदर की तरह चिपक के मेरे साथ, और अब उछलना कूदना शुरू। मैं किचन में आ गई थी और मैंने बेसन मिक्स कर लिया था। और उसके बाद ये सारे मसाले, जो भी हमारे रूटीन के मसाले होते वो मैंने डाल लिए थे, और बस कोफ्ते बनाने कर दिए थे शुरू। और एक के बाद मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए थे। और ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं फ्राई करूँगी, बस हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो बस उसी स्टेज तक मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन होने पर फिर इनका रंग ब्लैक ब्लैक सा अजीब सा ही लगता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये डाल दिया था मैंने दूसरा राउंड। और दूसरा राउंड पकने के बाद मैंने 2 आलू कट कर लिए थे छोटे छोटे पीसेस में, तो उनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ तो आलू ज़रूर डालती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि दिव्यांश वैसे तो कोफ्ते खा लेता है बिना सब्जी के, लेकिन सब्जी में डालने के बाद नहीं खाता, तो इसके लिए आलू मैं डाल लेती हूँ। और बस आलू फ्राई हो गए थे और अभी आ गया था दिव्यांश बिना सब्जी के, तो ये खाता ही है। तो बस मैंने 5-6 कोफ्ते दोबारा से डाल दिए थे, क्योंकि ये कोफ्ते जो हम बनाते हैं सब्जी के लिए वो ज़्यादा नहीं पकाते अंदर तक। और जो अलग से अगर खाने के लिए निकालने हो तो वो थोड़ा सा अंदर तक हम पकोड़े की तरह पका लेते हैं। तो बस मैंने थोड़े से कोफ्ते डाल दिए थे दिव्यांश के लिए। और इस तरह से तो खा लेता है दिव्यांश, जैसे कि इसको लगता है कि ये पकोड़े हैं, लेकिन जब इनकी सब्जी बनती है तो बिल्कुल नहीं खाता। तो बस, और अब तो मुझे भी आदत हो गई, मुझे भी आलू बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे फ्राई करके जब कोफ्ते में डालते हैं। तो ये कोफ्ते फ्राई हो चुके थे और मैंने निकाल के ठंडे करने के बाद दिव्यांश को दे दिए थे। और जो सामान एक्स्ट्रा मेरा यहाँ पे रखा हुआ था वो मैंने अंदर अपनी अपनी जगह पे रख दिया था, जहाँ भी मुझे रखना था। और अभी तैयारी कर लेते हैं सब्जी को तड़का लगाने की। तो बस जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया था, और सेम कढ़ाई में मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर दी थी शुरू। और हींग जीरा डाल दिया था। उसके बाद जो ये टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया, और अच्छे से कम मैं 4-5 मिनट पकाती हूँ टमाटर को डाल के।
और टमाटर आप लोग सोच रहे होगे कि बहुत ज़्यादा डाल दिए। मैं जो ये सैलेड वाले टमाटर होते हैं बिल्कुल हार्ड वाले, तो वही यूज़ करती हूँ, जो कि खट्टे नहीं होते लेकिन ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस टमाटर पक चुके थे और उसके बाद डाल दिया था मैंने कसूरी मेथी, और मसाला भी मैं डाल चुकी हूँ। मसाला आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने डाला था हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, यही मसाले डालती हूँ। कोफ्ते वगैरह, कोफ्ते और आलू ये भी डाल दिए थे और अच्छे से मसाले पक चुके थे। और कोफ्ते पहले ही डालने चाहिए ताकि जो भी हमने मसाला डाला है वो कोफ्ते में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, और उसके बाद डालेंगे हम पानी। और नमक मैं डालना भूल गई थी, तो बस अभी मुझे याद आया कि नमक भी डालना था, और गर्म पानी ही यूज़ किया था मैंने। और कोफ्ते जब भी बनाती हूँ तो थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं। और आज तो वैसे भी मुझे बनाने हैं चावल, तो चावल में तो ग्रेवी वाले कोफ्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक हम वो कोफ्ते खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। और यहाँ पर दिव्यांश बैठा हुआ है अपने कोफ्ते खाने के लिए, इसको तो खैर ये पकौड़े ही लगते हैं। और मैं आ गई थी चावल साफ़ करने के लिए, बस इसके पास बैठी हुई थी मैं, और गर्मी भी लग रही थी अंदर किचन में, तो यहाँ पे कूलर चला हुआ, तो थोड़ी देर मेरा काम भी हो जाएगा और रेस्ट भी हो जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी, तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे ख़त्म। और बर्तनों का तो आप लोगों को पता ही है कि मैं बर्तन एक साथ इकट्ठे नहीं करती, साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते तो फिर मैं उनको साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, इकट्ठे नहीं होते फिर। और अभी आए हैं शैंकी बाहर से, दोपहर के टाइम गए थे, ये शायद 2 या 3 बजे के बीच में गए थे, और अब आए हैं। तो बस अब इनके लिए बनेगी चाय, और बस फटाफट से कर रही हूँ साफ़ क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ। और अब चाय बनेगी, कब फिर चावल बनेंगे, कब रोटी बनेगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और बस फटाफट से बर्तन साफ़ करने के बाद आ गई थी फिर मैं अंदर, और पहले इनके लिए चाय बनाई और उसके बाद मैंने कर दी थी चावल बनाने की तैयारी शुरू। और चावल में मैं हमेशा जीरा राइस ही बनाती हूँ सब्जी के साथ। अगर विदाउट सब्जी मुझे चावल बनाने होते तो फिर मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो बस चावल बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया अंदर किचन में आने के बाद चावल बस बनाने शुरू भी नहीं किए थे, मेरी जेठानी का फ़ोन आ गया था, सीमा दीदी का। तो बस बातें इतनी लंबी चली कि मेरे चावल भी बन गए थे और आटा भी लगा लिया था। काम तो साथ के साथ चलते ही रहते हैं। और ये बन चुकी है मेरी सब्जी, बिना प्याज, बिना लहसुन और बिना लाल मिर्ची की, क्योंकि लाल मिर्ची भी नहीं खाते ये। और आज तो खैर मैंने जब कोफ्ते बनाए थे तब थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर दी थी उस टाइम पर, लेकिन सब्ज़ी में नहीं डाली थी। और इसी तरीके से बनती भाई मेरी तो कोई भी सब्ज़ी रेड रेड सी बनती, क्योंकि टमाटर मैं वो दूसरे वाले यूज़ करती हूँ जो कि सैलेड वाले होते हैं, वो खट्टे नहीं होते, वो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डाले जाते हैं, जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और आप लोग भी कोशिश करके कभी ट्राई करके देखना कि वो वाले जब टमाटर यूज़ करोगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत डिफरेंट और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, चावल तो बन ही चुके थे, सब्ज़ी बन चुकी है, और अभी बना लेती हूँ थोड़ी सी रोटी। और बस रोटियां बनाते टाइम गर्मी में हो रहा है बुरा हाल, वैसे भी पता नहीं मुझे तो गर्मी क्या ये दुश्मन दिखाई देती है गर्मी। सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बस सर्दियों की तो मैं वेट करती रहती हूँ कब वो वेदर आएगा, कब वेदर आएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोग सर्दियों का वेदर, क्या कैमरा गर्मी है, ऐसे हाथ क्यों लगा रही फेस पे, गर्मी लग रही है बर्दाश्त से क्योंकि बाहर फैन बंद कर रखा है। अगर फैन चलाऊंगी तो मेरी आवाज़ नहीं, ऊपर से बाहर चल रहे हैं भजन जोर जोर के, तो मैंने ये दरवाज़ा पर्दा सब लगा के तभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। और पूरा दिन हो गया मैंने आप लोगों से बात नहीं की, तो मुझे लगा कि चलो अब मैं थोड़ी देर ही बात कर लेती, क्योंकि गर्मी में नहीं की जाती इतनी देर बात। और बस वीडियो की एंडिंग करने का टाइम आ गया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ओके बाय टाटा सब कुछ कर देती हूँ। और एक बात भी शेयर करनी थी मुझे आप लोगों से कि जब तक दिव्यांश का स्कूल रीओपन नहीं हो जाता तो शायद कभी कभी किसी किसी दिन का गैप हो जाया करेगा। गैप तो अभी भी होता है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करूँ। रीज़न क्या है कि मैं मोस्ट ऑफ जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है मैं रात को ही एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग क्या, मैं अनलिस्टेड करके अपलोड भी रात को ही करती हूँ। और सुबह 10 बजे मैं इसलिए पब्लिक करती हूँ वीडियो को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब लेट उठते हैं, सबके रूटीन उथल पुथल चेंज हो चुके हैं। वरना अगर आप लोग कहोगे कि हमें 6 बजे वीडियो चाहिए या फिर हमें 5 बजे चाहिए या 7 बजे चाहिए, तो मैं उसी टाइम पर वीडियो को पब्लिक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं रात को ही अपलोड करके पूरा काम फिनिश करके तभी सोती हूँ, चाहे मेरे को रात को 1 बज जाए चाहे फिर 2 बज जाए। और 2-3 दिन पहले दिव्यांश ने मेरे को ऐसी बात कही कि तू सा है, लेकिन बात बहुत बड़ी कह दी जब मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाया था तब कि मम्मी अब आप एडिटिंग नहीं करते। मैंने कहा नहीं बच्चे, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया तो मैं एडिटिंग कैसे करूँगी। तो प्यार इसी हग्गी देके और कहता कि मेरी मम्मी आज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, आज मम्मी छोड़ के नहीं जाएगी मुझे दूसरे रूम में।
तो बहुत फील हुआ मुझे। और फिर इनके पापा ने भी बताया कि जब तू एडिटिंग करने के लिए उस रूम में जाके बैठ जाती है और टाइम लगता है, एडिटिंग यूँ नहीं कि 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और तो कहता है कि कई बार ये रोने लग जाता है, कई बार कहता है कि मुझे मम्मी की याद आ रही है। स्कूल में जब जाता था तो ये था कि वो दिन में थक हार के आता था, फिर थोड़ा खेल कूद में तो रात को जल्दी सो जाता था। लेकिन अब जैसे स्कूल बंद है तो रात को लेट लेट तक ते जागता रहता है, तो नींद नहीं आती इसको और मेरी वेट करता रहता है। दिव्यांश को टाइम नहीं दे पा रही, प्रॉपर एक जो माँ को टाइम देना चाहिए वो मैं टाइम नहीं दे पा रही। और मुझे ये ज़रूर बताना कि मैं वीडियो को अपलोड किस टाइम करूँ, क्योंकि मेरा तो काम वीडियो का रात को ही कंप्लीट हो जाता है। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। पसीना पसीना हो गया, टपकने लग गया पसीना पूरे फेस से, क्योंकि फ़ैन बंद है। कहती हूँ आपको बाय, अलविदा। और बहुत बुरा हाल हो गया। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं कहते हैं आप लोगों को बाय बाय बाय। और ये लगा ली मैंने अपने खाने की प्लेट। सबसे लास्ट में नहाने धोने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद मैंने खाने की प्लेट लगाई है। और ये है कोफ्ते और चावल, सैलेड और रोटी। मैं बहुत कम लेती हूँ चावल के साथ, शायद मैंने पहले भी बताया होगा वॉइस ओवर में, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। और बस चावल एकदम से खिले खिले बने हैं और सब्जी भी आप देख ही सकते हो, बिना प्याज लहसुन की सब्जी। और बहुत